हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में आज पढ़ेंगे हम अपना द यूनिवर्स और यूनिवर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। कौन कौन से थ्योरी दिया गया था एडविन हबल के द्वारा और आपके जॉर्ज लेमेटायर के द्वारा। सारे थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको और पूरे फुल टू बेसिक के साथ स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और देख लीजिए ये आपका सीडीएस, एफकैट, एसएससी, रेलवे, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड जो जो एग्जाम में आपका ज्योग्राफी स्टैटिक पार्ट आता है वो सारे मैं बताऊंगा। और आपको ये सारे जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा और पॉइंट वाइज आपको मैं बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पे नए नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आपको ये वीडियो कैसा लगेगा तो एंड में जरूर बताना। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या होता है? तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स। कभी कभी क्वेश्चन सिंपली आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है कॉस्मोलॉजी। जो यूनिवर्स का स्टडी करने का बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में। कुछ साइंटिस्ट जो थे वो एक्सप्लेनेशन किए थे। कौन कौन से साइंटिस्ट क्या क्या थ्योरी दिए थे वो थ्योरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला थ्योरी पोटोलेमी का है। पोटोलेमी क्या बोला था? ये जो साइंटिस्ट थे वो क्या बोले थे? द थ्योरी दैट अर्थ वाज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। इन्होंने बोला था कि अर्थ जो है यूनिवर्स का सेंटर है। पोटोलेमी के द्वारा ये बताया गया था, इनके सिद्धांत के द्वारा ये बताया गया था कि अर्थ है वो सेंटर है पूरे यूनिवर्स का। यूनिवर्स का पूरा सेंटर कौन है? अर्थ है। उसके बाद कॉपरनिकस कॉपरनिकस ने वो बोले क्या सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नॉट अर्थ। तो कॉपरनिकस साहब के द्वारा बोला गया, इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत कि जो अपना जो सन है वो यूनिवर्स का सेंटर है न कि अर्थ। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़े सही बोले। उसके बाद सन सेंटर यूनिवर्स का है, नॉट अर्थ अपना सेंटर नहीं है। उसके बाद केपलर्स केपलर्स ने सिद्धांत दिया, ये इन्होंने बोले सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम नॉट यूनिवर्स। तो केपलर्स के द्वारा दिया गया था कि सन जो है वो सोलर सिस्टम का क्या है? सेंटर है, ना कि यूनिवर्स का। तो सबसे पहला पॉइंट्स ये याद रखेंगे, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी। और पोर्टोलॉमी ने क्या बोले थे? वो बोले थे कि आपका जो अर्थ है वो अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। उसी तरह प्रकार कोपरनिकस साहब ने बोले कि जो आपका सन है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स नॉट अर्थ है। बट इन द केस ऑफ केपलर केपलर उन्होंने सिद्धांत दिया कि सन इज द क्या सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम नॉट यूनिवर्स। तो ये आप तीनों के सिद्धांत याद रखेंगे, कौन किसका सेंटर है इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया। तो इनके सिद्धांत को आपको याद रखना बिल्कुल जरूरी है। आपको एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव टाइप दे दिया जाएगा तो ये सिंपली जो डिफिनीशन इनका जो सिद्धांत दिया गया वो भी आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा। उसके बाद इसलिए इसको बारीकी से जाने। उसके बाद बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या इसके बारे में बताया, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स में। सबसे पहला जो थ्योरी आया उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो बेसिकली बिग बैंग थ्योरी वो दिया गया था, प्रोपोज्ड बाय जॉर्ज लेमेटायर। जॉर्ज लेमेटायर के द्वारा बिग बैंग थ्योरी प्रपोज्ड किया गया था, मतलब उनके द्वारा यह थ्योरी दिया गया था। उन्होंने बोला था कि बिग बैंग थ्योरी में फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी, हेवनली और स्टार्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेटायर इन सिद्धांत में उन्होंने कहा कि जो इस टाइम जो है बिग बैंग थ्योरी के टाइम में अपना यूनिवर्स बना था, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी हुआ था, स्टार्स उसी टाइम बने थे। तो उन्होंने इस बात का सिद्धांत दिया। उसके बाद बात करते स्टडी स्टेट थ्योरी। स्टडी स्टेट थ्योरी गोल्डी बॉन्डी गोल्ड एंड फ्रेड हॉयल के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा था कि जो अपना जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूअस वे में एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंडिंग हो रहा है। तो आप याद रखना स्टडी स्टेट थ्योरी आपका बॉन्डी गोल्ड एंड फ्रिड हॉयल ने दिया था। उन्होंने बोला कि जो अपना यूनिवर्स है वो कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। ये आप ध्यान में रखना है स्टडी स्टेट के बारे में। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, हु प्रपोज्ड बिग बैंग थ्योरी, हमेशा क्वेश्चन आता है पेपर में तो उसको याद रखना है। बिग बैंग थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज लेमेटायर। बिग बैंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज लेमेटायर, ये याद रखना। उस टाइम में फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी, स्टार्स एंड हेवनली बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद स्टडी स्टेट
थ्योरी, स्टडी स्टेट थ्योरी में याद रखना है आपको, बॉन्डी, गोल्ड एंड फ्रेड हॉयल इसके ये थ्योरी सिद्धांत दिए थे। उसके बाद इसमें उन्होंने बोला कि यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है। उसके बाद थर्ड थ्योरी की बात करते हैं जिसका नाम है पल्सेटिंग थ्योरी। पल्सेटिंग थ्योरी में कुछ नहीं, बस इन्होंने ये दिया गया था थ्योरी, एडिंगटन के द्वारा दिया गया था। ये जो थ्योरी पल्सेटिंग थ्योरी था वो एडिंगटन के द्वारा दिया गया था, और इस थ्योरी में उन्होंने बोला था कि अर्थ इज एक्सपेंडिंग एट प्रेजेंट अर्थ इज एक्सपेंडिंग, मतलब फिलहाल अभी वर्तमान में अपना जो अर्थ है, अपना जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रहा है, बट सपोज टू एक्सपेंडिंग और कंट्रैक्टिंग। मतलब उन्होंने कहा कि जो ये अपना यूनिवर्स है कभी कॉन्ट्रैक्ट और कभी एक्सपैंड भी होता है। जो अपना यूनिवर्स है वो कभी एक्सपैंड और कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, मतलब सिकुड़ता है और फैलता है। मगर एट प्रेजेंट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, मतलब लगभग स्टडी स्टेट थ्योरी और पल्सिनेटिंग थ्योरी दोनों लगभग सेम ही सिद्धांत दिए हैं। ये भी बोले कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, इन्होंने अभी बोला कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एट प्रेजेंट, बट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग बोथ, ये आप ध्यान में रखना। तो दोस्तों मैंने आज बेसिक सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने लिया। कल मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा, मैं सारा सोलर सिस्टम बताऊंगा, सारे प्लैनेट के बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा, रोटेशन पीरियड, रेवोल्यूशन पीरियड सारे मैं आपको बताऊंगा। वेदर कंडीशन कब होगा, किस टाइम डे नाइट होते हैं, अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हर एक चीज बारीकी से बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। और दोस्तों आपको ज्योग्राफी ऐसे याद होगी, आपको खुद नहीं पता चलेगा, इतने आसानी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कवर कर लोगे और एग्जाम को फोड़ दोगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।